मुबारक का आज पहला जुमा है। और आज के जुमे में माह रमज़ान के वो फ़ज़ाइल जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाए हैं, उन पर हम बात करेंगे कि सरकार अलैहिस्सलाम की अहादीस के अंदर किस किस एतबार से और किस किस लिहाज से माह रमज़ान के रोज़ों के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये कि रोज़ा रखो, ये रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोज़े के बारे इल्म है तो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस पाक है, और ये हदीस इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ के अंदर नकल फरमाई, किताबुस सियाम के अंदर बड़ी मशहूर हदीस पाक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे दो शर्तें लगाकर। पहली शर्त ईमानन, दूसरी शर्त एहतिसाबन। ईमान और एहतिसाब पे हम अभी बात करते हैं। तो इन दो शर्तों के साथ जिस आदमी ने रोज़ा रखा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके जितने भी सगीरा गुनाह आज से पहले वो कर चुका है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तमाम गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। अब आइए कि ईमानन और एहतिसाबन की जो दो शर्तें हैं, इनका मतलब क्या है। इसमें से पहला मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि जिस किसी ने माह रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की हालत में, ईमान की हालत में, ये शर्त इस वजह से लगाई क्योंकि और भी कई मज़ाहिब हैं कि जिनके यहाँ भूखे और प्यासे रहने का एक तसव्वुर पाया जाता है। मसलन हिंदुओं के अंदर कड़वा चौथ के नाम से एक उनकी कोई रस्म है, उसमें वो सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं। ईसाइयों के यहाँ भी रोज़े का एक अपना अलग से तसव्वुर है, लेकिन ये वादा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसने रोज़ा रखा उसके सारे पिछले गुनाह, जितने भी सगीरा गुनाह हैं, वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। इस माफ़ी के साथ ये शर्त है कि रोज़ा रखे लेकिन ईमान की हालत में भी हो। ईमान की हालत में अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करके फिर रोज़ा रखे। जब तक सरकार की मोहब्बत और करीम आका की रिसालत का इकरार नहीं है, अल्लाह ताला इबादतें कबूल नहीं फरमाता है। तो फरमाया ये ईमानन की जो शर्त है कि ईमान की हालत में हो, और दूसरी जो शर्त लगाई एहतिसाबन। सुबहान अल्लाह, बड़ी ख़ूबसूरत इसकी वजाहत और इसका मफ़हूम है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ईमान की हालत में हो, और दूसरा अपना एहतिसाब करके रोज़ा रखे। अपने एहतिसाब का मतलब है कि अपने मामलात का ख़ुद हिसाब करे। मसलन रोज़ा रखा तो रोज़ा रख के फिर सब्र को कभी हाथ से जाने ना दे। रोज़ा रखा तो अब रोज़ा रख के इधर उधर गिले शिकवे न करता फिरे, अपनी कमज़ोरी और नकाहत का ऐलान न करता फिरे,
और ये गिरिया ना करता फिरे, रोता ना फिरे कि सुबह से रखा हुआ है, आज तो टाइम भी थोड़ा था, आज तो रोटी भी बस एक ही खा सका हूँ, आज तो जी अखीर हो गई है, आज तो यूँ हो गया, मेरी हालत बड़ी बिगड़ रही है। और बाज़ दफ़ा हम रोज़ा रख के फिर इस कदर गुस्से में आ जाते हैं कि कोई छोटा बच्चा आया तो उसको भी झिड़क दिया, बीवी आई तो उसको भी झिड़क दिया, पूरे घर को पता चल गया कि साहब ने आज रोज़ा रखा हुआ है। तो ये कहा सरकार इस्लाम ने जो फरमाया कि अपना खुद का एहतिसाब करते हुए जिसने रोज़ा रखा, एहतिसाब का मतलब कि रोज़ा रखा है तो फिर उस पर सब्र करे, रोज़ा रखा है तो इसकी आजमाइश को बर्दाश्त करता हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ रोज़े को पूरा करता चला जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया कि इन दो शर्तों के साथ रोज़ा रखो, ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। तो फिर जब इन शर्तों के साथ रोज़ा रखोगे तो अल्लाह ताला इरशाद, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। हम इसको सादा सादा पढ़ लेते हैं, सादा सादा ही बयान कर लेते हैं और हम मुतमिन भी हो जाते हैं कि रोज़ा रख लिया तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि पिछली ज़िंदगी में जितने हमने गुनाह किए हैं और जिस नौयत के गुनाह किए हैं, तो क्या ख्याल है कि हम आंखें बंद करके एक दिन का रोज़ा रख के वो सारे माफ़ करवा लेंगे? नहीं, रोज़ा रखना है तो पूरे मेयार के साथ, पूरे मेयार के साथ कि ईमान हो और उसके साथ फिर अपना एहतिसाब भी हो। एहतिसाब का एक और मतलब उलमा ने बयान किया है, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने एहतिसाब का एक मतलब बयान फरमाया कि एहतिसाब का मतलब ये है कि तुम जिस तरह खाने से रुक गए, रोज़ा रखा है ना, तो खाने से रुक गए, पीने से रुक गए, जिस तरह तुम खाने और पीने से रुक रहे हो इसी तरह अपनी अखलाकी बुराइयों से भी रुक जाओ। ये अपना एहतिसाब करना है। अखलाकी बुराइयां क्या? कि जिस तरह खाने पीने से रुके हो इसी तरह ज़बान के गंदा इस्तेमाल करने से भी रुक जाओ। जिस तरह खाने पीने से रुके हो इसी तरह अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करने से रुको, अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करने से रुको, अपने कान का गलत इस्तेमाल करने से रुको, अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करने से रुको। ये है ख़ुद का एहतिसाब करना और अपना मुहासबा खुद करना, जिसको उलमा मुहासबा नफ्स कहते हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात का ज़िक्र फरमाया कि ईमानम व एहतिसाबन, कि ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने रोज़ा रखा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि अब ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रख चुका है, रोज़ा पूरा कर चुका है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यारान गिरामी, एक और मकाम पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा है, इमाम निसाई ने इस हदीस को नक़ल किया है। सुबह फजर में भी ये मैंने हदीस अर्ज़ की थी और इस हदीस के लफ्ज़ बिल्कुल ये पहले वाली हदीस की तरह है, महज एक लफ्ज़ का फ़र्क है। पहली हदीस जो भी पढ़ी है उसके लफ्ज़ हैं मन साम रमदाना ईमानम व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, और अभी जो हदीस पढ़ रहा हूँ इस हदीस के लफ्ज़ हैं मन क़ाम रमदाना, जिसने रमज़ान को क़याम किया। अब उलमा ने क़याम का मतलब तरावी बताया है, तो अब जो अजर और जो फजीलत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की बयान फरमाई है, तो इसी हदीस के मुतालिक या इसी हदीस के मुताबिक वही फजीलत तरावी पढ़ने की भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है कि मन क़ाम रमदाना ईमानम व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, नमाज तरावी में जिसने क़याम किया, ईमानन व एहतिसाबन, यहाँ भी वही शर्त लगा दी कि ईमान की हालत में और अपना एहतिसाब करते हुए। यारान गिरामी, यहाँ कुछ बातें खुशगवार हैं और कुछ बातें शायद आपकी तबीयत पर थोड़ी नागवार गुज़रेंगी, लेकिन ये मिंबर रसूल है, यहाँ पर
हक़ और दुरुस्त बात करना ही रवा है। इसलिए जो बातें आपको अच्छी लगें या जिन पर आपकी तबीयत खुश हो तो आप उन पर अच्छे कलिमात कहें, सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह के लफ्ज़ कहें। और जो मेरी बातें क्या, जो सरकार की अहादीस या सरकार की बातें आपकी तबीयत पर मुश्किल लगें तो बराए मेहरबानी आप एक दफ़ा अपने आप में झांक कर सोच ज़रूर लें कि ये बात हमें कड़वी क्यों लगी है, या ये बात हमारी तबीयत पर गिरां क्यों गुज़री है, मुश्किल क्यों गुज़री है। अब फिर उसके बाद जो आपका दिल आपको जवाब दे आप उसी पर अमल कर लीजिए, वो आपका मामला है। बहर कैफ में हदीस अर्ज़ कर रहा था कि मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, मतलब तरावीह पढ़ी, और उसके साथ भी यही दो शर्तें लगा दी कि ईमानन व एहतिसाबन, ईमान की हालत में और अपना एहतिसाब करते हुए जिसने रमज़ान की रातों में तरावीह पढ़ी, तो उसके लिए भी यही इनाम है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि उसके पिछले जितने भी गुनाह हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। यहाँ पर फिर तरावीह के अंदर एहतिसाब कैसा है, या तरावीह के अंदर एहतिसाब की क्या सूरत हाल है। यारान गिरामी, तरावीह के अंदर एहतिसाब ये है कि जिस तरह रोज़े के साथ सुबह सहरी से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक बग़ैर खाए बग़ैर पिए एक तबीयत के ऊपर, जान के ऊपर एक मुश्किल गुज़रती है, इसी तरह तरावीह के अंदर भी 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा क़याम करना और तसलसल के साथ इतनी रकतें अदा करना, ये भी तबीयत पर एक मुश्किल गुज़रता है। इसलिए मेरे करीम आका ने फरमाया कि ईमान की हालत में, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान की हालत में हैं, तो हम दूसरे लफ्ज़ पर ही बात करते हैं कि एहतिसाब के साथ तरावीह पढ़ो। मतलब क्या कि जिस तरह रोज़ा तुम्हें सारा दिन मुश्किल लगता है, लेकिन उस पर सब्र करना और उस पर इस्तिकामत के साथ उसको पूरा करना, ये तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इसी तरह तरावीह भी तुम्हारी तबीयत पर गिरां गुजरती है, मुश्किल गुजरती है। हम बाज़ दफ़ा 8 पढ़ के भाग लेते हैं। अभी मैं रात नोट कर रहा था कि ये काट देना भले वीडियो से, रात में नोट कर रहा था कि इशा की नमाज में 3 सफ़े हैं हमारी मस्जिद के अंदर, मुकम्मल 3 सफ़े हैं नमाज की, जो नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब जो ही इशा की 4 फ़र्ज़ पढ़े गए और 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 1.5 सफ़ रह गई नमाजियों की, यानी तरावीह के अंदर आधे नमाजी गायब, 1.5 सफ़ रह गई। अब जब 8 रकत हमने पढ़ ली और 9वीं रकत के लिए जब खड़े हुए तो आधी जो पिछली सफ़ थी वो भी गायब हो गई, सिर्फ 1 सफ़ थी जो मुकम्मल 20 तरावीह तक चलती रही। और मुझे इस बात पर हैरत हुई, और ये शायद आपको शायद इस पे थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि ये माह रमज़ान है, रमज़ान के महीने के अंदर हमने नमाज की नीयत से घर से तैयारी करके निकल आए, घर बता के भी आ गए कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कपड़े भी साफ़ सुथरे पहन लिए, पाक कपड़े पहन लिए, वुज़ू भी कर लिया, अल्लाह के घर में भी आ गए, और अल्लाह के घर में आकर आधी नमाज पढ़ के फिर हम भाग गए और फिर चले गए। तो मुझे बताएं, इससे बढ़कर हमारी बदबख्ती और क्या हो सकती है कि सारी तैयारियां करके, हर किस्म की तैयारी मुकम्मल करके खुदा के घर में आ भी गए, सजदा रेज हो भी गए, उसके बावजूद फिर इबादत को अधूरा छोड़कर चले गए। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत की तकमील करने की तौफीक नहीं दी है। अब आप अंदाज़ा करें, जैसे हम पंजाबी में कहते नहीं चुठाना, कि किसी को धोखा देना, और ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? रब को धोखा देंगे कि जी पढ़नी तो 20 थी और मैं दा लगा के आ गया, 8 पढ़ के निकल आया। किसको चक्कर दिया है? ये फ्रॉड किसके साथ किया है? यारान गिरामी, ये हमने अपने आप को धोखा दिया है, ये फ्रॉड हमने अपने आप के साथ किया है, ये जुल्म हमने अपने आप के साथ किया है कि सारी तैयारियां करके रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज में शामिल होकर फिर नमाज को अधूरा छोड़कर चले गए। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर बदबख्ती और कोई नहीं। बाहर क्या हदीस शरीफ में आया है कि ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने
रमज़ान की रातों को क़याम किया, यानी नमाज तरावी के अंदर जिसने क़याम किया और तरावियाँ तसलसल के साथ पढ़ता गया, मेरे करीम आका ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यारान गिरामी, एक बड़ी आसान सी बात है। आप अपने तौर पे अपने आप में सोचें कि मेरी उम्र 27 या 28 साल तकरीबन हो गई, आप में से 30 साल की उम्र के भी हैं, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र के भी अफराद बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि आज से पहले अपनी ज़िंदगी में जब से आप बालिग हुए थे, यानी शरीयत का हुक्म जब से आप पर लगा था 12-13 साल की उम्र से, तब से लेकर आज तक आपसे जितने भी गुनाह सरजद हुए हैं, आप मुझे बताएं कि आप वो गिन कर मुझे बता सकते हैं? आपको याद है कि पिछले 50 साल में या 40 या 30 या 20 साल में आप कितने गुनाह कर चुके हैं? कितने गुनाह आपसे सरजद हुए हैं? आपको पता है? आपको नहीं पता, किसी तरह का कोई हिसाब नहीं। अब आप मुझे बताएं कि जिन गुनाहों का आपको पता है उन पर तो हम तौबा कर लेंगे, उन पर तो रब से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जिन गुनाहों का हमें पता ही नहीं, जिन गुनाहों का हमें याद ही नहीं, जो गुनाह हम भूल चुके हैं, तो मुझे बताएं उसकी माफ़ी का क्या तरीका होगा? वो गुनाह आप कैसे माफ़ करवाएंगे? उस गुनाह पर अल्लाह की बारगाह में कैसे तौबा करेंगे? गुनाह का तो आपको पता ही नहीं, याद ही नहीं क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। बाज़ दफ़ा हम गुनाह कर भी रहे होते हैं और फ़ौरन हमें पता ही नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। पिछली बातें तो दूर की बात, बाज़ दफ़ा जो गुनाह कर रहे हैं उसका भी नहीं पता होता कि ये जो कर रहे हैं ये गुनाह है। तो जो गुनाह हमें पता है उन पर तो हम तौबा कर लेंगे, लेकिन जिन गुनाहों का हमें पता ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि उन पर हम कैसे तौबा कर सकते हैं? तो क्या वो गुनाह हम कब्र में अपने साथ लेकर जाएंगे? आप मुझे बताएं, क्या पसंद करेंगे? आपको अच्छा लगेगा कि कब्र में जाएं और कब्र में जब आपको लिटा दिया जाए और दफन करके अहबाब वापस आ जाएं, और उस वक़्त जब फरिश्ते आपको उठाएं और सामने इमामुल अंबिया की ज़ात हो, तो उस वक़्त आप गुनाहों का एक पहाड़ उठाकर सरकार के सामने पेश हों? क्या ये अच्छा लगेगा हमें? बोल लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने गुनाह लेकर किस मुंह से सरकार के सामने जाएंगे और किस मुंह से सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कब्र में ये कहेंगे कि हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब फरिश्ता पूछेगा मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, तो क्या जवाब दोगे? इतने गुनाह लेकर कैसे जवाब दोगे? इसीलिए मेरे करीम आका ने ये बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमा दी और ये बड़ा आसान हल बयान कर दिया है कि ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखो, ईमान और एहतिसाब के साथ तरावी पढ़ो। मेरे करीम आका का वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब इसमें हमारी वो परेशानी ख़त्म हो गई कि जिन गुनाहों का हमें पता है वो गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे, और जिन गुनाहों का हमें नहीं पता है, मेरे करीम आका के फरमान के मुताबिक वो गुनाह भी हमारे माफ़ कर दिए जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, कितना आसान तरीका है कि इस महीने में ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखें, ईमान और एहतिसाब के साथ तरावी पढ़ें, और फिर इंशाअल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। बार क्या अगली हदीस की तरफ आते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस कुदसी है। आप बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों का कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसकी इसको जज़ा न दे दी गई हो। हर एक की जज़ा मुकर्रर है। नमाज पढ़ोगे इतनी नेकियां मिलेंगी, घर में पढ़ोगे इतनी नेकियां हैं, मस्जिद में पढ़ोगे इतना सवाब है, जमात के साथ पढ़ोगे इतना सवाब है, अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे इतना सवाब है, इतना ख़र्च करोगे इतने गुना सवाब है। हर नेकी की, हर इबादत की नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब के साथ बयान फरमा दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इबादत का अजर और हर इबादत की नेकियां बयान कर दी हैं।
कि इस इबादत पर इतना अजर है, इस इबादत पर इतना अजर है। वाहिद माह रमज़ान का रोज़ा है कि अल्लाह ताला ने इसकी कोई लिमिट नहीं बयान फरमाई है, इसकी कोई हद नहीं बयान फरमाई है। इस रोज़े पर कितना अजर मिलेगा, इस रोज़े पर कितना सवाब मिलेगा, इसकी कोई हद बयान नहीं की गई। बल्कि इस हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, चूँकि हदीस कुदसी है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि खुदा ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली, कि ये रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है, व आना अजज़ी बिही, और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसका अजर अता फरमाऊँगा। इसका अजर महदूद नहीं किया गया, रोज़े के अजर को महदूद नहीं किया गया, दायरा नहीं लगाया गया कि इतनी 7 गुना नेकियां मिलेंगी, 10 गुना सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि इसको गैर महदूद रखा, इसको लामहदूद कर दिया, गैर महदूद रखा कि हर इंसान को उसके रोज़े का, उसके रोज़े के मेयार के मुताबिक अजर दिया जाएगा। जिस मेयार का रोज़ा रखोगे, जिस मेयार का रोज़ा रखोगे, उसी मेयार का अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है, रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है, व आना अजज़ी बिही, मैं खुद इसकी जज़ा अता करूँगा। अल्लाह अकबर। यारान गिरामी उलमा ने इसमें बड़ी बहस की है कि रोज़ा खालिसतन अल्लाह के लिए है, हालांकि इबादतें जितनी भी हैं वो सारी की सारी अल्लाह के लिए ही हैं। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली, रोज़ा बोलें, रोज़ा मेरा भी रोज़ा है, आपका भी है, मैं आपसे सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो मुझे हौसला होगा कि मेरे साथ आप भी बैठे हुए हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि जैसे, चलो खैर बोलें, क्या फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा। तो नमाज किसके लिए है? नमाज भी अल्लाह के लिए। हज किसके लिए? वो भी अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए है? तो इबादतें तो सारी अल्लाह के लिए हैं, लेकिन अल्लाह ने स्पेशली ख़ास तौर पर रोज़े के बारे क्यों कहा कि रोज़ा मेरे लिए है? हालांकि या अल्लाह हम तो सारी इबादतें तेरे लिए करते हैं, हर इबादत तेरे लिए है, तेरे बगैर किसी की भी इबादत रवा नहीं है, जायज़ नहीं है, तो फिर ख़ास रोज़े को क्यों किया गया कि रोज़ा मेरे लिए है? उलमा ने इसकी चंद वजह बयान फरमाई। पहली वजह उलमा ने यह बयान की है कि नमाज के अंदर क़याम, रुकू और सजदे पाए जाते हैं, और सजदे इस मखलूक ने खुदा के अलावा भी औरों को किए हैं। कोई बुतों के सामने सजदे कर रहा है, कोई सूरज के सामने सजदे कर रहा है, कोई आग के सामने सजदा कर रहा है। इसी तरह और दीगर इबादत जितनी भी हैं वो सारी अल्लाह के अलावा दूसरे जो माबूदाने बातिला हैं, जो बुत परस्त हैं, दीगर मज़हब के लोग हैं जो अल्लाह के अलावा औरों की भी इबादतें करते हैं, तो ये इबादतें अल्लाह के अलावा औरों को भी की जाती हैं। लेकिन तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने, किसी हिंदू ने किसी बुत के लिए कभी रोज़ा रखा हो। पूरी तारीख के अंदर ऐसा नहीं मिलता। तारीख में कभी ये नहीं मिला कि किसी आतिश परस्त ने आग के लिए रोज़ा रखा हो, किसी सितारा परस्त ने सितारों के लिए रोज़ा रखा हो। रोज़ा तारीख के अंदर किसी के लिए नहीं रखा गया। रोज़ा सिर्फ रखा गया है तो रब की ज़ात के लिए रखा गया है, रब के सिवा और किसी के लिए भी कभी भी रोज़ा नहीं रखा गया। इसीलिए फरमाया अस्सौमु ली, कि रोज़ा तो ख़ास मेरे लिए है, कि रोज़ा ये वो इबादत है, ये वो इबादत है जो कभी किसी ने और किसी के लिए भी नहीं की। ये अगर सिर्फ की गई है तो रब के लिए की गई है, रब के सिवा और किसी के लिए भी ये इबादत नहीं की गई। इसलिए फरमाया सौमु ली, रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है। और इसकी एक वजह उलमा ने यह भी बयान की कि रोज़े के अंदर रियाकारी नहीं आती। रोज़ा आप किसी को दिखा नहीं सकते, रोज़ा आप किसी को समझा नहीं सकते, रोज़ा आप इसमें दिखावा नहीं कर सकते। देखें ना, नमाज है ना, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो आप इतने लोग मुझे देख रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो लोग आपको भी देख रहे हैं, पता है कि फ़लाँ साहब ने नमाज़ पढ़ी है। इसी तरह
आप जब ज़कात अदा करते हैं तो उसमें भी रियाकारी आ जाती है कि बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि मैं सबको बता के ज़कात अदा करूं, और मैं अक्सर ये जुमले कहता हूं और ये दर्द दिल है असल में जो आपसे बयान करता हूं कि बाज़ दफ़ा हम ज़कात देने के हवाले से हम इतने खुश फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अपने ज़कात देने की तस्वीरें हम फेसबुक पर भी डाल देते हैं। ज़कात की तस्वीरें कि मैं फ़लाँ साहब फ़लाँ सखी साहब जो है ये अपने इतने रुपए ज़कात अदा करते हुए, और वो तस्वीर उतार के फ़ेसबुक पर भी दे दी, व्हाट्सएप पे भी वो तस्वीरें भेज दें कि सब देख लें, पता चल जाए कि मैं साहब ने ज़कात अदा कर दी है। तो ज़कात में भी रियाकारी आ जाती है, नमाज में भी रियाकारी आ जाती है, दिखावा आ जाता है। रोज़ा वाहिद ऐसी इबादत है जिसमें कभी रियाकारी नहीं आती है, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप इसमें दिखावा करेंगे तो क्या करेंगे, या रियाकारी करेंगे तो किस तरह करेंगे। रोज़ा एक खामोश इबादत है, खामोश इबादत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है, खालिसतन मेरे लिए है, रोज़ा और किसी के लिए नहीं है। क्यों? चूँकि जब मेरा बंदा रोज़ा रख लेता है तो अब ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक राज बन जाता है, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान ये एक राज बन जाता है। किसी को नहीं पता, ना उसके मुंह से पता चलता है, ना चलने फिरने से पता चलता है। बस ये मेरा और मेरे बंदे का एक राज है कि इसने सारा दिन खाना पीना उससे रुक गया है सिर्फ मेरी रज़ा हासिल करने के लिए। इसलिए फरमाया कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, खालिसतन मेरे लिए है। और इस हदीस का जो अगला हिस्सा है फरमाया व आना अजज़ी बिही, और इस रोज़े की जज़ा भी मैं ही अता करूँगा, इस रोज़े की जज़ा भी मैं ही अता करूँगा। हालांकि हम जितने भी अमल करते हैं उन तमाम आमाल की जज़ा अल्लाह ने ही अता करनी है, अल्लाह ने ही अता करनी है। लेकिन रोज़े को एहतमाम के साथ और रोज़े को ख़ास करके अल्लाह ने फरमाया कि इसकी जज़ा मैं ही तुम्हें अता करूँगा। और बाज़ मुहद्दिसीन ने इस फ़ेल को अजज़ी फ़ेल मारूफ़ है, और इसको बाज़ उलमा ने फ़ेल मजहूल भी पढ़ा है। और फ़ेल मजहूल जब इसको पढ़ेंगे तो इसका तर्जमा थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन वो भी बड़ा मज़ेदार तर्जमा बनेगा। वो मजहूल के साथ किस तरह तर्जमा होगा, वो लफ्ज़ ये बनेंगे कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व आना अजज़ी बिही, मैं इसकी जज़ा दूँगा। ये मारूफ़ के साथ है, और मजहूल के साथ किस तरह आएगा, अस्सौमु ली व आना उजज़ा बिही, अजज़ी नहीं बल्कि उजज़ा बिही। उजज़ा का मतलब अब मारूफ़ नहीं मजहूल हो गया है। मतलब इसका क्या बनेगा, तर्जमा इसका ये होगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये इरशाद फरमाता है अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व आना उजज़ा बिही, और इसकी जज़ा मैं खुद बन जाता हूँ, इसकी जज़ा मैं खुद बन जाता हूँ, मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। ये इसका मतलब होगा मजहूल के साथ कि मैं इसकी जज़ा में या इसके बदले में नेकियां नहीं देता, बल्कि मैं खुद उसका हो जाता हूँ जो मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखता है। आना उजज़ा बिही, मैं खुद उसकी जज़ा हूँ। और ये माना जो है कि आना उजज़ा बिही, मैं खुद उसकी जज़ा हूँ। रब, रोज़े की जज़ा रब खुद बन जाता है कि जो बंदा रोज़ा रख लेता है रब उसका हो जाता है। और इसी माने को मेरे करीम आका की एक और हदीस ने भी बयान किया, और फिर इस माने को और मजबूत कर दिया दूसरी हदीस ने। उस हदीस के अंदर क्या है, फरमाया कि लिस्साइम फरहतान, बड़ी मशहूर हदीस है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियाँ हैं। रोज़ा रखने वाले के लिए कितनी खुशियाँ बोलें, दो खुशियाँ हैं। लिस्साइम फरहतान, इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है कि दो खुशियाँ हैं रोज़ेदार के लिए। एक खुशी ये है इज़ा अफ्तारहू, एक खुशी तब मिलती है जब इंसान रोज़ा इफ्तार करता है। बताएं खुशी होती है कि नहीं। सारा दिन जब सब कुछ घर में मौजूद होने के बावजूद कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ रब की रज़ा के लिए, तो अब खा रहे हैं या पी रहे हैं
तो ये भी उसकी इजाज़त से। तो उस वक़्त एक कुदरती तौर पर दिल के अंदर एक खुशी, एक सुरूर और एक हलावत और मिठास महसूस हो रही होती है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि एक खुशी वो है जो रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करते वक्त हासिल होती है, और दूसरी खुशी मेरे करीम ने फरमाया इंदा लिक़ाए रब्बिही, दूसरी खुशी उससे उसकी रोज़ेदार की ये है इंदा लिक़ाए रब्बिही, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो अपने रब से बोलें मुलाकात करेगा। तो अब इस हदीस ने पहली हदीस को भी मज़ीद मजबूत कर दिया कि जो अल्लाह ने फरमाया कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व आना उज्ज़ा बिही, और मैं खुद उसकी जज़ा हूँ, यानी जो मेरे लिए रोज़ा रखता है मैं उसका हो जाता हूँ। और इस दूसरी हदीस के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई कि रोज़ेदार को दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार जब करता है और दूसरी खुशी इंदा लिक़ाए रब्बिही, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो अपने रब से। यहाँ ठहर कर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जहन्नमियों को जहन्नुम में दाखिल कर देगा और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा, तो फिर जन्नत में दाखिल लोगों से पूछा जाएगा कि हाँ जी अल्लाह की नेमतों से आप खुश हैं? वो कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं जी, फ़लाँ चीज़ आपको मिल रही है, हाँ जी मिल रही है, फ़लाँ चीज़ मुयस्सर है, हाँ जी मुयस्सर है, फ़लाँ चीज़ हाँ जी सब कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ यहाँ मिल रही है। अच्छा, फिर पूछा जाएगा कोई और ख्वाहिश, कोई और तलब जो तुम्हारी पूरी हो ना रही हो, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई तलब जो अभी तक रह गई हो। वहाँ पर सारे लोग खामोश होंगे और कहेंगे जी नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जन्नत में शहीद इस मौके पर खामोश होगा, शहीद इस मौके पर खामोश होगा। ये जो मैंने पहले हदीस पढ़ी ना कि इंदा लिक़ाए रब्बी, कि एक उसको खुशी कब होगी जब वो अपने रब से मुलाकातें करेगा। इस हदीस के हिस्से को जहन में रखिएगा और फिर ये बात सुने, फिर आखिर में हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत मजमून आपके सामने आएगा। शहीद जन्नत के अंदर खामोश बैठा होगा। जब पूछा जाएगा जी कोई नेमत रह गई, कोई तलब रह गई, कोई ख्वाहिश रह गई, वो खामोश चुप बैठा है। उससे स्पेशली पूछा जाएगा कि आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों चुप हैं, आप बोलते नहीं। सारे जन्नती सारे हिला हिला के कह रहे हैं कि जी हाँ जी सारा कुछ ही है, सारा कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई तलब नहीं, कोई हाजत नहीं। आप क्यों खामोश हैं? क्या आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई तलब है? वो शहीद कहेगा कि हाँ मैं खामोश इस वजह से हूँ कि इस जन्नत में भी मुझे एक कमी महसूस हो रही है, इस जन्नत में भी एक कमी महसूस हो रही है। हालांकि हैरत वाली बात है कि जन्नत में कौन सी कमी, लेकिन शहीद कहेगा कि हाँ जन्नत में भी एक ऐसी हाजत है जो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई, जन्नत के अंदर भी एक ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई। पूछा जाएगा कौन सी ख्वाहिश, किस तलब की बात करते हो? शहीद कहेगा वो ख्वाहिश और वो अल्लाह की नेमत जो मुझे रब की बारगाह में शहीद होते वक्त मिली थी, कि मैं जब रब की राह में, अल्लाह की राह में अपनी जान दे रहा था, उस वक्त मुझे रब का दीदार नसीब हुआ था। और वो अल्लाह का दीदार इस कदर लज्जत वाला था कि जन्नत की तमाम लज्जतें उस लज्जत को ख़त्म नहीं कर पा रही हैं, तमाम लज्जतें उससे कम हैं। अब मैं जन्नत में तो आ गया हूं, लेकिन वो वाली लज्जत अभी मुझे मिल नहीं रही है, उस लज्जत की अभी कमी है। कि जब शहीद जन्नत के अंदर रहकर रब के दीदार की कमी महसूस करेगा, रब के दीदार की लज्जत की कमी महसूस करेगा, लेकिन रोजेदार को मेरे मुस्तफ़ा ने ये खुशखबरी सुना दी है कि ए रोजा रखने वाले, तू जब रोजा रखता है तो अल्लाह ने दो खुशियां दी हैं। जब इफ्तार करता है वो भी खुशी है, वह इंदा लिक़ाए रब्बी, जब तू जन्नत के अंदर जाएगा तो रब से तेरी मुलाकातें होती रहेंगी, तुझे शहीद की तरह तलब नहीं करना पड़ेगी, तुझे शहीद की तरह हाजत नहीं रहेगी, बगैर तलब के अल्लाह ताला तेरे इस मजे को पूरा फरमाता चला जाएगा,
बग़ैर तलब के ये जज़ा मिलती रहेगी कि इंद लिक़ाए रब्बी, कि रोज़े की एक जज़ा क़यामत वाले दिन जन्नत में रब से मुलाकात करके मिलेगी। शहीद बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है रब की बारगाह में, लेकिन यहाँ वो भी कमी महसूस कर रहा है, कमी महसूस कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला रोज़ेदार को ये भी कमी नहीं रहने देगा कि रोज़ेदार जन्नत में रब के दीदार से फैज़याब होता रहेगा। यारान गिरामी, जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, मैं उसका फिर एक दफ़ा तर्जुमा करता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम, और रोज़ा रख लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और साथ फरमा दिया इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोज़े के बारे में इल्म है तो, यानी तुम्हें पता चल जाए कि इसकी जज़ा क्या है, तुम्हें पता चल जाए कि रोज़ा कितना अफजल है, तुम्हें पता चल जाए कि रोज़े का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, तुम्हें इल्म नहीं है, शायद इस वजह से तुम छोड़ देते हो। तुम्हें पता नहीं रोज़े की जज़ा क्या है, तुम शायद इसको भूख और प्यास ही समझते हो, इसलिए छोड़ देते हो। यारान गिरामी, रोज़े की जज़ा ये है जो अभी मैंने आपके सामने अहादीस अर्ज़ की कि ये जज़ाएँ मिलने वाली हैं रोज़ेदार को। और जब हमें पता चल जाए कि रब हमसे मुलाकात करेगा और हमारी रब से बग़ैर मुतालबे के मुलाकात होगी, तुम अब मुझे बताएं कि एक ईमान वाला हो, रब की तौहीद का, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाला हो, और इस एक इबादत पर उसको ऑफ़र करा दी जाए कि तेरी रब से मुलाकात हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि अब ईमान वाले को रोज़ा छोड़ना चाहिए? बोल लें, ईमान वाले को कभी रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। यारान गिरामी, ये माह मुक़द्दस है, ये माह मुक़द्दस हमारे दरमियान, हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर आया है, और इसको रस्म या रिवाज न समझें, या इसको समझे नहीं कि चलो ये तो 11 महीने बाद आना ही होता है। नहीं नहीं, ये एक अच्छा मौका है, कीमती मौका है, ये गोल्डन पीरियड है, ये खूबसूरत वक्त है जो अल्लाह ने एक दफ़ा फिर हमें नसीब किया है। बहुत सारे लोग थे, मैं अक्सर ये मिसाल अर्ज़ करता हूँ, कहता हूँ कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पिछले साल रोज़े हमारे साथ रखे, मस्जिद में इफ्तारियाँ हमारे साथ की, सब कुछ हमने किया, नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी, तरावीह इकट्ठी पढ़ी, लेकिन आज इस दफ़ा इस साल माह रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं हैं, वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं। तो हमें नहीं पता कि आइंदा रमज़ान में हम में से कौन कौन होंगे और कौन कौन इस दुनिया से जा चुके होंगे। इसलिए इस मौके को गनीमत जानो और इस मौके को कभी भी ज़ाय ना करो, और जिस कदर हो सकता है वो अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लें। मैं वो हदीस अर्ज़ करता होता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर चढ़कर जब हज़रत जिब्रील अमीन ने दुआ की ना, दुआ क्या की कि बदबख्त है वो शख्स, या बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने माह रमज़ान अपनी ज़िंदगी में पा लिया लेकिन फिर भी रब से मग़फ़िरत हासिल नहीं कर सका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। मुझे बताओ कि जिब्रील अमीन दुआ कर रहे हैं, करीम आका आमीन कह रहे हैं, किस बात पर? फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स कि रमज़ान हासिल कर लिया, रमज़ान उसकी ज़िंदगी में आ गया, लेकिन फिर भी रब से माफ़ी नहीं मांग सका, रब से तौबा नहीं कर सका, अपनी गुनाहों पर रब से बख्शिश नहीं तलब कर सका, हलाक हो जाए। इससे बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है? इसलिए इस मौके को किसी सूरत भी ज़ाय ना जाने दें। और मैं आखिर में आप अहबाब की तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि ये माह रमज़ान है, हम इस साल हम पूरा साल अल्लाह के घर को आबाद करने की कोशिश करते हैं, हर एतबार से, नमाज़ पढ़ कर भी और इसकी तामीर व तरक्की के हवाले से भी, फलाह व बहबूद के हवाले से भी। और माह रमज़ान में हम ख़ास तौर पर इबादत का अहतमाम करते हैं और एक ख़ास अहतमाम के साथ मस्जिद में आते हैं। यारान गिरामी, ये इतनी बड़ी जगह हमारी इबादत के लिए वक्फ़ कर दी गई, इस पे इतनी खूबसूरत इमारत हमारी इबादत के लिए वक्फ़ कर दी गई। इसमें गर्मियों के लिए एसी का इंतज़ाम कर दिया गया, हवा के लिए पंखों का इंतज़ाम कर दिया गया,
रोशनी के लिए लाइटें लगा दी गई, आवाज़ पहुंचाने के लिए स्पीकर लगा दिया गया, वज़ू खाने वज़ू के लिए बन गए। ये जितना इतना बड़ा अहतमाम है। मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था मस्जिद का कि तकरीबन माहाना मस्जिद का तकरीबन को 50,000 के करीब ख़र्चा है पूरे महीने का। इस मस्जिद का तकरीबन 50,000 तक, कोई अब थोड़ा बहुत कमी बेशी के साथ ये ख़र्चा होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 50,000 रुपये माहाना ख़र्चा, तो 12 के साथ आप इसको ज़रब करें तो कितना ख़र्चा बनता है मस्जिद का? तकरीबन 3.5 लाख, 6 लाख, हाँ जी 6 लाख के करीब ये सालाना ख़र्चा है मस्जिद का। और फिर इसके साथ ये तब ख़र्चा है जब कोई तामीरात का काम ना हो। सिर्फ जो रेगुलर हमारा सिलसिला चल रहा है, अगर सिर्फ यही रखें तो फिर तकरीबन 6 लाख रुपए हमारा सालाना ख़र्चा आता है। और अगर इसके दौरान हमें तामीर करना पड़ती है, जैसे अभी मैं ख़ुद भी महसूस कर रहा था, कुछ अहबाब भी कह रहे थे कि अंदर से मस्जिद सारी माशाल्लाह ठीक हो गई है, अब बाहर का बरामदा वहाँ अभी तक टाइल नहीं लगी, और इस तरह करके और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे काम होने वाले हैं। तो अगर तामीरात का ख़र्चा इसमें शामिल करें तो मज़ीद इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारा कुछ आप अहबाब के ताउन के साथ होता है। हम सब मिलजुल कर इस मस्जिद को आबाद करते हैं और इस मस्जिद को अल्लाह की इबादत के लिए आसाइश वाली करते हैं, सहूलत वाली करते हैं कि जो भी नमाजी आए, इबादत करने वाला आए, वो खुदा के घर में आकर सहूलत के साथ, आराम के साथ इबादत कर सके। ये सब कुछ हम सब के ताउन के साथ है। और आप माह रमज़ान में इसका ख़ास ख्याल रखें। और जिस कदर हम कसीर तादाद में माह रमज़ान में मसाजिद का रुख करते हैं और मसाजिद में आते हैं, मैं कहता हूँ कि ये पूरा साल तो नहीं तो कम से कम 6 माह का बजट तो हमें इस रमज़ान में ही पूरा कर लेना चाहिए, ताकि अगला पूरा साल मस्जिद आसानी के साथ अपने बजट को मैनेज करके अपने मामलात को चलाती रहे। बाहर क्या मैं सिर्फ गुजारिश ही करना चाह रहा था, आप अहबाब ख़ुद समझदार हैं, ख़ुद चीज़ों को देखते हैं, गौर करते हैं, और आप मस्जिद के साथ भरपूर ताउन करें ताकि हम इसको मज़ीद तरक्की की तरफ लेकर जाएं। और अभी हमारे और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन मैं अभी उनका ऐलान नहीं कर रहा। इंशाल्लाह अगले जुम्मों में या उससे अगले जुम्मे एक बहुत बड़ी मैं आपको खुशखबरी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। 2-3 हमारे प्रोजेक्ट आप समझे चल रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट जो बाकायदा जिन पर पेपर वर्क हो चुका है और वो अनकरीब इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी उसकी खुशखबरी आपको नहीं दूंगा। इंशाल्लाह अगले या उससे अगले जुम्मे में आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या काम इंशाल्लाह आगे करने जा रहे हैं। वही सारा कुछ इंशाल्लाह आप अहबाब के ताउन के साथ होगा। मेरे करीम आका का फरमान है, सुन लीजिए और फिर बात ख़त्म करते हैं। करीम आका की हदीस है, सरकार ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर की, मस्जिद को बनाया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत में उसके घर तामीर फरमाता है, जन्नत में उसका घर तामीर फरमाता है। और अगर हम कहें कि साहब ख़र्चे तो अपने ही नहीं पूरे होते, कोरोना आ गया है, कुछ महंगाई हो गई है, रमज़ान में फ़्रूट बड़ा महंगा हो गया और ये हो गया, कैसे कहाँ से निकालें, कैसे दें, तो मैं ये कहता हूँ कि हम रेगुलर बच्चों की फ़ीसें भी दे रहे हैं, हम केबल का बिल भी दे देते हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, गैस का बिल भी अदा कर रहे हैं, अपने सारे अखराजात हम पूरे कर रहे हैं। तो ये खुदा का घर है, इसके लिए कौन करेगा? इसके लिए भी हमें अपने जेब खर्च में से और अपने पाकीज़ा माल में से हमने ख़र्च करना है। और यहाँ मैं एक बड़ी खुशगवार सी बात मेरे जहन में आ गई। अक्सर दोस्तों से जब कहा जाता है ना, जनाब आपने कुछ मस्जिद के लिए पेश नहीं किया, तो कहते हैं साहब अब्बा जी को पता है, भाई साहब भी करते होंगे, उन्होंने नहीं पता है, वो अपने हिसाब नाल भी दे लेते हैं। तो हम अपने घर के दूसरे फैसलों में अब्बा जी की एक नहीं सुनते। अब्बा जी कहते पुत्र है काम इंज नहीं इंज कर ला, अब्बा तेनू की पता है, तू पुराने ज़माने का, सानू बस सानू करन दे अपनी मर्जी नाल, पुत्र है काम इंज ना कर, इस तरह कर ला, और नहीं अब्बा तेनू की पता है। अब मस्जिद में जब पूछा जाए हाँ जी आप कुछ पेश करें, और जी बस अब्बा जी को पता है, वो हाजी साहब भी वही करते होते हैं। तो हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बाहर क्या, अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ा अता फरमाए। और मैं आपको ख़ुद एक
ज़िम्मेदार समझते हुए ये बात आप पर छोड़ता हूँ कि आप सब ने मिलकर किस तरह इस मामले को चलाना है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फ़रमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।